ऑल आइस, जो ओस पड़ी है वो जम गई है। तो भाई ये लो हमें ऑफ रोड भी मिल गई है इस बार, ये कुछ तो बन रहा है इधर। सो भाई फाइनली ड्रीम कम ट्रू, हम पहुंच चुके हैं बारलाचला पास। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है संडे 17 नवंबर और हम उठ गए आज सुबह 7:30 बजे। भाई रात को नींद तो बहुत टूटी है क्योंकि ठंड इतनी थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, विंड वगैरह सुबह 5 बजे के आसपास बंद होगी तो इतनी तेज़ गर्मी लगने लगी क्योंकि स्वेटर में हम सोए थे। फिर स्वेटर वगैरह उतारा, फिर सोए दोबारा। तो अभी बाहर एकदम टेम्परेचर फ्रीजिंग है और व्यू आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो में, सी लाइक क्या सनलाइट पड़ रही है ग्लेशियर पे। जूम करके दिखाता हूँ। और अभी उठ के यहाँ पे देखा तो सब लोगों ने अपने गाड़ी कोल्ड स्टार्ट की हुई है, तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जरा, देखिए गाड़ी पे इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है, -6 से 8 गया था रात को। और जस्ट हैव अ लुक, लुक एट इट, देख रहे हो। तो चलो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते हैं एक बार। आई डोंट नो कैसे होगी क्योंकि जब स्टार्ट होती है तो पहले बैटरी पे होती है, हाइब्रिड है इसलिए तो थोड़ा एक्सेलरेशन दबाना पड़ेगा जिससे कि इंजन स्टार्ट होगा इसका। चलो भाई, ओके हो गया भाई, स्टार्ट हो गया इंजन। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर और चलती रहेगी। बाकी प्लान यही है, एक्चुअली हम ही लोगों ने उठ के इन किचन वालों को भी उठाया। तो जब भी ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे, फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो भी सीन रहा अकॉर्डिंगली फिर हम निकलेंगे बारलाचला के लिए। और रास्ते में देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचना है, फिर आज रात को हम कहाँ एंड करेंगे अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। सो स्टे ट्यून। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही पहाड़ों को छूती है, हम जिस प्रकार शांत सा गांव पीछे छोड़ते हैं और निकल पड़ते हैं हिमालयस के एकदम ड्रीमी स्ट्रेच की तरफ। तो जी फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने, अब निकल गए हम यहाँ से। टाइम हो रहा है 9:40 और यहाँ से बारलाचला का रास्ता है 1 घंटा 18 मिनट, 56 किलोमीटर। तो सीधा वहीं लगाएंगे गाड़ी, क्या देखते हैं बीच में नज़ारे हो रहा है तो भाई फ़ोटो खींचते हुए चलेंगे। बाकी चढ़ाई देख लो इसकी भाई, जो कैंप तक आना होगा तो ऐसे नीचे आना होगा मेन रोड से ऑफ आके आपको। सो भाई लोग यहाँ पे जो कैंप्स वगैरह है वो रैप अप होने शुरू हो गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली 1-1.5 हफ्ते में बर्फ़ पड़ जाएगी अच्छी वाली। तो होता है क्या, यहाँ से फिर सब रैप अप करके नीचे की तरफ चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। सो ये ऑफ सीज़न हो जाएगा यहाँ पे अब, और कुछ दिनों बाद टूरिस्ट सिर्फ सिसु तक आ पाएंगे, उसके आगे आने भी नहीं देते हैं, अब जिसपा तक नहीं आ पाएंगे। सो बिल्कुल ही हम जब बंद होने वाला है उससे इमीडिएट पहले आए हैं। एंड आज हम खाली बारलाचला जो पास है वहीं तक करेंगे, बारलाचला जो पास है वहीं तक करेंगे क्योंकि ये मेरा पहला ट्रिप है और धीरे धीरे बॉडी को एक्यूमलाइज किया है और आदत थोड़ी डले इस ट्रिप से। खैर एक ट्रिप से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि अगला ट्रिप मैं बाइक से मार सकूँ मार्च या अप्रैल में। सो
बारालाचला पास के बाद हमारी वापसी की जर्नी शुरू होगी। देखते हैं वापसी में, क्योंकि हम सोच रहे हैं अगर कल हम यहाँ पे रुके तो हम शिंकुला पास है वहाँ पे भी चले जाएं, बट दैट इज़ टोटली डिफरेंट रूट, इस रूट पे नहीं पड़ता। वो दारचा से दूसरी तरफ चला जाता है उसका रास्ता जो। बाकी वो शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि कल हमें करना क्या है, कि हम यहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकलेंगे या कल और एक्सप्लोर करेंगे। बाकी 2 दिन है हमारे पास, अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे और आपको आगे बताते रहेंगे। एक चीज़ और, अभी हम जिस पर हम यहाँ रुके थे वो 10,000 फीट पर है। हाँ ठीक है, और अब हम जहाँ जा रहे हैं 16,000 फीट पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम 5 या 10 मिनट से ज़्यादा रुक भी नहीं पाएंगे, हमें हेडेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल्स बहुत लो होते हैं। सो देखते हैं कैसा रिएक्ट करती है बॉडी। आई एम जस्ट एक्साइटेड। बाकी अब स्नो पीक्स देख सकते हैं ऊपर। भाई ऊपर तो स्नो पड़ रही है, हम सुबह उठे हैं तो हमें फ्रेश स्नो बिल्कुल टॉप पे मिली है यहाँ पे। कल बादल थे तो ऑब्वियसली वो बर्फ़ पड़ी होगी। और जिस्पा 0, सो फाइनली हम जिस्पा छोड़ेंगे हम यहाँ से। चल भाई। सो भाई मैं जा रहा हूँ ड्राइव करने, कि भाई को उड़ाना है ड्रोन। और भाई क्या खूबसूरत नज़ारे नज़र के, क्या धूप निकली हुई है मस्त। ये ट्रक भाई साहब को जाने देते हैं पहले। और जो भी है इस रोड ने इसको और जर्नी को ब्यूटीफुल बना दिया भाई। अमेजिंग। यहाँ हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। नेचर यहाँ ओवर एक्टिंग नहीं करता, वो बस अपने रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइल्ड और कॉन्फिडेंट। ये देख लो सारी बर्फ़ जमी हुई है नदी में, और ये सामने ब्रिज कितना खूबसूरत है। दिस इज न्यू दारचा ब्रिज, जो कि मैप में दिखा रहा है। चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे रुके थे हम शॉट लेने के लिए, बड़ा सही लैंडस्केप बना हुआ था इधर। तो भाई रुकते रुकाते हम सिर्फ अभी 7-8 किलोमीटर ही चले हैं, अभी 47 किलोमीटर रह रहा है। तो हाँ, तो वहाँ लगाते हैं फटाफट गाड़ी। 12 लच्छारा, कि वहाँ से वापस ही आना है हमने जाकर। वहाँ पर हम सिर्फ 10 मिनट रुक पाएंगे। हर मोड़ पे व्यू बदल जाता है, पहले हरा भरा, फिर पत्थर और खड्डे, और आसपास सिर्फ हवा की आवाज़ और इंजन की गुनगुनाहट सुनाई देती है। ये रास्ते बस रास्ते नहीं हैं, हर एक के पास अपनी कहानी है, किसी ट्रैवलर की, किसी ड्रीमर की, और या किसी जो खुद को ढूंढ रहा है। बारालाचला 44 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, ले 326, वहाँ भी जाएंगे कभी। भाई ये ना तिराया मैंने कई ब्लॉगर्स के में देखा है, इतना खाली मैंने कभी नहीं देखा उसमें। यहाँ पे गाड़ियाँ रहती है बहुत सारी। सो हमें चलते हुए कम से कम आधा घंटा हो गया, लेकिन एक गाड़ी नहीं दिखी हमें इस रोड पे। इस बार पता नहीं क्या हुआ, या तो संडे को सारे लोग अपने घर जा चुके हैं, बट यहाँ कोई नहीं दिख रहा। एक आध बाइक वाले दिखे, एक ट्रक गया था पूरे उसमें, आपको ब्लॉग में भी दिखा होगा। बाकी कोई एक गाड़ी नहीं, कोई आ जा नहीं रहा यहाँ पे। खैर 56 मिनट्स और हैं, 36 किलोमीटर रह गए हैं। और जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो अब हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग में हैवीनेस होने लग गई है। तो पता लग रहा है भाई कि हाँ, एकदम से गाड़ी में शांति हो गई। हम दोनों शांत हो गए हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सांस फूल रहा है। सो वहाँ फटाफट चलते हैं और उसे टच करके वापस आते हैं। तो भाई ये लो हमें ऑफ रोड भी मिल गई है इस बार। ये कुछ तो बन रहा है इधर, ये बर्फ से रोड बह गई होगी, पुल बन जो भी है। सही ऑक्सीजन 86 है। सामने पल्स रेट हाई हो गया, 121 हो गया। सामने देखो जो पानी बह रहा है उसमें बर्फ जमी हुई है सारे क्रिस्टल से।
सरचू 67 है यहाँ से। सो हमें इस वक्त 12,300 फीट पे। नाइस। अरे मंदिर है यहाँ पे तो। तो भाई दोस्तों अभी टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहाँ हो गया -3 डिग्री। देखो इतनी धूप निकल रही है बट बाहर का टेम्परेचर -3 डिग्री। वाओ। और हैवीनेस बढ़ती जा रही है बॉडी की। तो भाई जल्दी पहुँचे, अभी भी 38 मिनट है पहुँचने में। 24 किलोमीटर। तो वही हम ऑलमोस्ट जिंगजिंग बार के आसपास पहुँच चुके हैं। बारालाचला यहाँ से 21 किलोमीटर दिखा रहा है और ले 302 किलोमीटर। तांगलांगला 196। आई थिंक तांगलांगला जो है वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक पे है, अराउंड लाइक 16,000 फीट, 16 या 17,000। क्या ही करूँगा मैं। जिंगजिंग बार ये लिखा हुआ दोस्त, ये है जिंगजिंग बार। तो भाई हम यहाँ रुके थे, यहाँ जिंगजिंग बार लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है कहाँ। आई डोंट नो आगे की तरफ है कहाँ है। बाकी वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए रुके थे लेकिन इन पे लॉक लगा हुआ है वॉशरूम पे। कोई नहीं, आगे देखते हैं। वैसे भी हमें टच करके ही वापस आना है, तो मैंने कहा एक बार उतर जाते हैं यार, थोड़ा अनईजी लग रहा था। जस्ट एक बार नॉर्मल होके फिर चलते हैं। और व्यू तो भाई बढ़िया ही है यहाँ। इधर से आ रहा होगा मेरा फेस साफ, वहाँ से ब्लैक दिख रहा होगा। और अपनी गाड़ी ने परफॉर्मेंस तो बढ़िया दी है यार बहुत। आई एम हैप्पी विद दिस कार। तो अब हम लोग बारालाचला से सिर्फ 21 किलोमीटर की दूरी पर है, आधा घंटे की दूरी पर। और अब सिर्फ और सिर्फ हम अपहिल चढ़ेंगे। ठीक है, इट्स गोना बी वेरी वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार व्यूज हैं, ऊपर ग्लेशियर्स हैं। नीचे जिंगजिंग बार के नाम से हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है। वॉशरूम तक बंद कर रखे हैं नीचे। हाँ, सब तारे लगा दिए गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि यार यहाँ पे विंड नहीं है आज, जैसी यूजुअली चलती है। कल बहुत तेज थी, इस वक्त नहीं है विंड, कुछ भी नहीं है। इट्स रियली गुड। आज हम बारालाचला में खड़े होकर आराम से फोटो खिंचवा पाएंगे। आई होप सो। हाँ, सांस ना फूला इतना तो। सांस की दिक्कत नहीं आएगी अगर हवा चल रही होगी ना। मोस्टली हवा होती है हाई पास। हाँ, हवा पे नहीं खड़े पाते तुम। आप वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे ज्यादा देर। मैक्सिमम व्लॉगर्स के भी जो व्लॉग्स देखोगे सब लोगों का यही हाल होता है। हाँ। बुरा हाल होता है वहाँ पर। गाँव में थोड़ा सा आपको ये वन वे तो नहीं है? आई डोंट नो। चलो, वो गाड़ी यहीं से आई थी ना। हाँ नहीं, ये ऊपर भी बना हुआ ना। वो बन रहा होगा, नया होगा वो। ट्रक भी यहीं से आ रहा है पीछे मेरे। यही खुला है ना, देखो। बन रहा होगा नया। देखिए बना हुआ है। हाँ, आ सकते हैं। तो भाई अब जो एकदम स्टीप टर्न्स हैं, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चलना, सीधा गोल 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 करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। और सांस तो फूल रहा है लेकिन अब हुआ क्या है कि बॉडी थोड़ी एडजस्ट हुई है तो हालत थोड़ी ठीक होगी, इजी लग रहा है अब। और बारालाचला में हम लच्छा पराठा खाएंगे। हाँ, रुमाली रोटी खाएंगे बटर चिकन के साथ। सो अगर आप आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो कोशिश करना पहली नाइट मनाली रुकिए, फिर जिस्पा रुकिए। जिस्पा रुक के बहुत आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी यहाँ के क्लाइमेट से। और जब फिर बारालाचला की तरफ आ भी रहे हैं तो बीच में आराम से रुकते रुकाते आइए, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम मिलेगा उसमें। तभी हमें अब थोड़ा थोड़ी तबीयत पहले ऐसे हो गई थी और अब थोड़ी धीरे धीरे ठीक हो रही है। एकदम से ऊपर ना चले जाना, जिससे कि भाई ऊपर जाके कहीं वॉमिटिश फील हो या हेडेक हो जाए, सांस फूले एकदम। सो डोंट टेक दैट रिस्क। भाई ऊपर देखो कितना नजदीक है भाई, कितना नजदीक है हमारे। फ्रेश कितना है। हाँ, ये अलग नजारा होता है यार। तो ज्यादा ऊपर नहीं है अभी ये, है ना? वो हम सोचा ना ड्रोन के पास चला जाएगा। हाँ। वो बहुत दूर था वो। हाँ, वो दिखता है। हाँ, मैं ले गया ड्रोन, उसके ड्रोन पास ले गया। भाई ड्रोन जाके राजी ना हो रहा, वो दूर ही दिख रहा था सब कुछ मुझे। मैंने कहा भाई और कितना पास ले दूं, टकरा जाएगा क्या? अब यहाँ से मुझे हमें लग रहा है पास में ही है ये आराम से 1 किलोमीटर दूर होगा। ये तो लेजर उससे पता लगेगा कि कितनी दूर है ये।
है तो ये कम 2 किलोमीटर होगा हमसे भी सामने। हाँ। साइज बहुत बड़ा है ना, हाँ, इसलिए इट फील्स लाइक कि आपके पास ही है एक। उसके बीच में देखो चादर दिख रहा है ग्लेशियर पीछे, पूरा बर्फ है वो। वही है असली ग्लेशियर्स तो भाई। हाँ। यहाँ तो जम सी गई है बर्फ है लग रहा है। पत्थर देखो कैसे पड़े, हालत उड़ता हुआ आ गया नीचे। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लग रहा है पहाड़ ख़त्म होते जा रहे हैं, पर इंसान की गलत फहमी नेचर ही दूर करता है, क्योंकि असली पिक्चर कुछ ये है। सोलह 16,000 फीट के आसपास बारलाचला सिर्फ एक पास नहीं लगता है जैसे ये इस सफ़र का असली रिवॉर्ड है। यहाँ आके किसी को ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, बस सांस लेते हो, सब सोख करते हो। पहाड़ कुछ नहीं मांगते, बस तुम्हें खुद से मिला देते हैं। पास पे खड़े होकर लगता है जैसे सफ़र कितना बड़ा था, और फिर भी ये तो सिर्फ हिमालयस की एक छोटी सी स्टोरी का पार्ट था। सो भाई फाइनली ड्रीम कम ट्रू, हम पहुंच चुके हैं बारलाचला पास, और हवा है पर बहुत तेज नहीं है, और यहाँ पे टेम्परेचर है -4 डिग्री अभी। तो खूबसूरत तो है भाई, एंड इट इज़ ऑन। पता नहीं इसमें दिखेगा नहीं, ऐसे मेरा वो हो जाएगा, बट मैं फ़ोन से ले लूँगा ये। 16,040 फीट, वी विल ईदर फाइंड अ वे और मेक वन। फीलिंग हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू रीच हियर। मज़ा आया भाई, और इस साइड तो सना इतना कुछ दिखेगा नहीं। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। तो बाकी नवंबर में यार, अगर आप एक्सट्रीम ठंड बर्दाश्त कर सकते हो तो आप आ सकते हो इधर 15 नवंबर के आसपास। इसमें फ़ायदा क्या कि भीड़ कब मिलेगी और बर्फ़ कब मिलेगी। और बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ सांस बहुत चढ़ रहा है, ये तो है भाई, दिस इज़ ट्रू। अगर आप आओगे तो सांस इधर चढ़ेगा, एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल। सो रुकते रुकाता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, आराम से। बाकी थोड़ी बहुत फोटो लेते हैं जैसे, और वापस निकलते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं ताकि बॉडी नॉर्मल हो वापस।